हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हमारे स्वान और मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो बेसिकली पिछली वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है। आपको बताया है बैग ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कुछ फीचर्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, वो सब फीचर्स आप लोगों को मैं अब समझाना चाहूँगी। जिस तरह आप लोगों को एक कोई भी डॉक्यूमेंट दिया गया होता है, उसको आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ डाटा होता है। उसको जब आप लोग अपने हिसाब से यूजफुल फीचर्स में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो बन जाता है बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो आप लोगों का कहलाता है बैग ऑफ वर्ड्स। अब आप लोगों ने सिंपलेस्ट अगर आप लोग टर्म देखें तो एक बैग जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों का कहलाएगा बैग ऑफ वर्ड्स। अब उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, वो आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। आप लोग जैसे करते हैं कि हम कोई भी अगर एक सेंटेंस ले लें, जैसे अभी हम लोग कर लेते हैं वी आर स्टडिंग बैग ऑफ वर्ड्स लेक्चर। ठीक है, ये आप लोगों का एक सेंटेंस हो गया कि आप लोग ने बना लिया सपोज समझने के लिए कि वी आर स्टडिंग बैग ऑफ वर्ड्स लेक्चर। अब आप लोग एक और सेंटेंस ले लें, जैसे आप लोग कर लें ही इज स्टडिंग a यूनिवर्सिटी लेक्चर। ठीक है, आप ये दो सेंटेंसेस कर लें। अब इन दो सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ वर्ड सिमिलर है, कुछ ना कुछ वर्ड्स डिफरेंट है, तो उसको आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें से यूजफुल फीचर्स किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब यूजफुल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने इसमें जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है वो बैग ऑफ वर्ड्स की करनी है। आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है और आप लोगों ने उसमें से फीचर्स निकालने हैं, यूजफुल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। कौन से फीचर्स हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप लोग अपने मॉडल में, ट्रेनिंग मॉडल में यूज़ करेंगे तो आप लोगों को मिनिमम 100% तो नहीं आती है एक्यूरेसी, कभी कभार आ भी जाती है, लेकिन आप लोगों को लार्जेस्ट और हाईएस्ट ग्रेटर एक्यूरेसी कैसे मिल सकती है। अगर हम लोग यही दो सेंटेंसेस ले लें और इनको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करें तो उसमें से हम लोग उसके यूजफुल फीचर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ये वाला फर्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं, इसको आप लोग स्प्लिट करें, क्योंकि ये तो एक पूरा सेंटेंस है। जब आप लोग इसको एज ए इनपुट देंगे तो ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है। इस स्ट्रिंग को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये किस तरह बन जाएगा, देखिए। अगर आप लोग सिंपल इसको जो है वो स्ट्रिंग से करेक्टर में कर लें। आप लोगों को स्ट्रिंग और करेक्टर का फर्क तो बेसिकली पता होगा। स्ट्रिंग जो होती है वो पूरी सीक्वेंस होती है और जो करेक्टर होता है वो वर्ड टू वर्ड होता है कि एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड फिर तीसरा वर्ड, और जो स्ट्रिंग होती है वो पूरी एक लाइन होती है। पैरेंथेसिस लगा दी इनको सेपरेट करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस में का मैंने यूज़ की इनको सेपरेट करने के लिए। और ये किस तरह आगे वी आर स्टडिंग बैग ऑफ वर्ड्स लेक्चर है और अगला क्या ही स्टडिंग आ यूनिवर्सिटी लेक्चर। अब ये दो जो सेंटेंसेस थे वो आप लोगों के फुल सेंटेंसेस थे, उसको आप लोगों ने किस में स्प्लिट कर लिया, आप लोगों ने उसको वर्ड टू वर्ड कर लिया। अब ये आप लोगों का एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को जो लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोग सबसे पहले जो है वो बैग ऑफ वर्ड्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सबसे पहले क्लीन करते हैं डाटा को, क्योंकि आप लोगों का गार्बेज डाटा होता है। उसके बाद आप लोग टोकन्स बना लेते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ें बन गई हैं, ये बन गए हैं टोकन्स। अब टोकन्स के बाद जो थर्ड स्टेप था वो आप लोगों का क्या था, बिल्ड वोकैबुलरी। कि आप लोगों ने इसमें से वोकैबुलरी बिल्ड करनी है कि इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट, बेसिकली टोकन्स तो हम लोगों ने बना लिए हैं, ये इसको स्प्लिटिंग करना को टोकन्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप आप लोगों का हो गया टोकन्स बना लिए। थर्ड स्टेप आप लोगों का क्या है, वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब वोकैबुलरी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप लोगों के जो वर्ड्स हैं, जो चीज़ें आप लोगों की वो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे हम लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लोग कह लें, उर्दू लैंग्वेज कह लें, तो इसकी वोकैबुलरी है कि इसमें कुछ खास वर्ड्स हैं जो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इस तरह ये चीज़ें इस तरह यूज़ होती हैं। इसी तरह आप लोगों का जो
डाटा इसमें भी कुछ चीज़ें किसी तरीके से यूज़ होती हैं, कुछ का मतलब कुछ होता है और कुछ का मतलब कुछ होता है। तो इसी तरह वोकेबलरी, अब आप लोगों ने टोकन्स के बाद जो थर्ड स्टेप है वो वोकेबलरी बिल्डिंग है। और वोकेबलरी बिल्डिंग किस तरह की जाती है कि आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं टोकन्स में, आप लोगों ने फाइंड करना है कि टोकन्स आप लोगों ने जो बनाए हैं जिन वर्ड्स के, वो वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा पाए जा रहे हैं। अब उसी को देखते हुए आप लोगों ने वोकेबलरी बिल्डिंग करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाएं अपने, तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है और इसमें आप लोगों को जैसे स्प्लिटिंग की गई है इसकी वर्ड सेंटेंस की वर्ड्स में। तो हम लोग सबसे पहले काउंट करते हैं कि एक सेंटेंस में कितनी चीज़ें वो पाई जा रही हैं। अब हम लोगों ने दोनों को साथ मिला के लिख देना इधर। अभी हम लोग टोकन्स दो हम लोगों को दी गई हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था कि एक जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक डॉक्यूमेंट, और जो दूसरा सेंटेंस है इसको हम कह देंगे दूसरा डॉक्यूमेंट। हमारे पास अब बेसिकली कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक डॉक्यूमेंट ये हो गया और एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। अब हम लोगों ने इसके बाद ये दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके भी लिखना है आपस में, कि हम लोगों ने थर्ड स्टेप हम लोगों का क्या है, वोकेबलरी बिल्डिंग। लेकिन वोकेबलरी तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक आपका सारा डाटा कंबाइन नहीं हो जाता। अब सारे डाटा को आप लोगों ने जब कंबाइन करना है तो क्या आ जाएगा उसमें, ये दो सेंटेंसेज हैं, ठीक है, इनको आप लोग कंबाइन करके जब लिखेंगे तो जो सिमिलर चीज़ें, जो एक जैसी चीज़ें हैं, उनको आप लोग दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, उनको आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। और जो चीज़ें एक दफ़ा उनको तो लाजमन एक दफ़ा लिखना ही पड़ेगा। तो जिस तरह मैं लिखती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ लिख के। अब जैसे इसमें वही था और इसमें वही नहीं है, एक दफ़ा आ गया। आर इसमें नहीं है तो आ जाएगा आर। स्टडी दो दफ़ा है तो सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम लोगों ने एक सेंटेंस में लिख दिया। ये हम लोगों का आ गया फाइनल रिजल्ट सेकंड स्टेप का। ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये हम लोगों का आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया फाइनल स्टेप का। अब हम लोगों ने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है। थर्ड स्टेप आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों ने इसी से रिलेटेड इसकी वोकेबलरी बिल्ड करनी है। वोकेबलरी कैसे आप लोग बिल्ड करेंगे? थर्ड स्टेप आप लोगों का आ जाता है वोकेबलरी बिल्डिंग। अब वोकेबलरी कैसे आप लोग बिल्ड करेंगे कि जितनी आप लोगों का पीछे आप लोगों का डाटा दिया गया है, ये वाला, इसको आप लोगों ने कंबाइन करके लिख दिया। और कंबाइन करने के बाद अच्छा, अब आप लोगों ने पिछला सेंटेंस ही देखना है, लेकिन आप लोगों ने उसी सेंटेंस को देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हर वर्ड की। हर वर्ड, ये एक सेंटेंस जैसे आपको सपोज दिए तो इसमें ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं, इनकी अक्रंस कितनी दफ़ा एक सेंटेंस में आ रही है। आप लोग पिछला ही सेंटेंस ले लें क्योंकि सेकंड स्टेप में हम इस सेंटेंस को कर चुके हैं। अब हम लोगों ने थर्ड स्टेप में इसी सेंटेंस को देखना है कि इसमें जो जो वर्ड्स हैं वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, एक दफ़ा आ रहे हैं, दो दफ़ा आ रहे हैं। आपने उनको उनकी वोकेबलरी बिल्ड करके उनके आगे लिख देना। तो मैं लिख के फिर आपको दिखाती हूँ। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप जो आप लोगों का आ जाता है वो क्या आ जाता है कि उसमें आप लोगों ने उसको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट करना है। अब ये जो वोकेबलरी आ गई है इसमें हर वर्ड की अक्रंस बता दी गई है कि जो पिछला सेंटेंस था आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो थे, इन डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट आया वो आप लोगों के टोकन्स कहलाए, और उन टोकन्स को जब आप लोगों ने उनकी अक्रंस फाइंड कर ली तो वो जो है वोकेबलरी कहलाई। अब आप लोगों का जो फोर्थ स्टेप है उसमें इसको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स होता है। स्पार्स मैट्रिक्स होता है कि उसमें जो जिन जिन चीज़ों की अक्रंस आती है उनकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जो नहीं एग्जिस्ट करते या उसमें उस डॉक्यूमेंट में नहीं पाए जाते उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जीरोस ज़्यादा होते हैं और वंस की इसमें वैल्यू कम होती है। अब अगर हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट करें विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर, तो उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले ओरिजिनल आप लोग बनाएंगे मैट्रिक्स की। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सारे जीरोज आ जाएंगे। अब आप लोग काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, एंटिटीज कितनी हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 11 है तो आप लोग बेसिकली 11 जीरोज लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोगों के जीरोज लगे। अब आप लोगों ने इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स को ऊपर जो मैट्रिक्स बना है इसके ऊपर मैप कर देना कि जो जो वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज लग जाएंगे और जो नहीं है उनमें जीरो लग जाएगा। अगर आप लोग बनाएं तो क्या बन जाएगा, ये आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली 11 वैल्यूज आ गई हैं और ये आप लोगों का क्या बन गया है, बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स आप लोगों का बेसिकली जो है वो टिल थर्ड स्टेप आप लोगों का बन जाता है। लेकिन ये जो स्पार्स मैट्रिक्स होता है ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि ये जो ऊपर आप लोगों का बना है वेक्टर, इसको आप लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो आप लोगों को स्पार्स मैट्रिक्स बताता है कि डेटा विजुअलाइज कैसे आप लोग कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों को पता चल जाता है कि जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट आया वो जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट था ये आप लोगों को रॉ फॉर्म में दिया गया था, इसको आप लोगों ने कैसे स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद आप लोगों ने उसको टोकन्स की फॉर्म में लिखा और टोकन्स के बाद आप लोगों ने उसको कोई ना कोई वेट असाइन किया, वेट किस बेस पे असाइन किया कि वो कितनी दफ़ा उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, और उसके बाद आप लोगों ने उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पार्स मैट्रिक्स बना दिया। लेकिन जो मेन चीज़ आप लोगों की आई है वो वोकैबुलरी तक ही आप लोगों का फाइनल आंसर है। और बैग ऑफ वर्ड्स को बेसिकली किस तरह बनाया जाता है उसके दो तरीके हैं। एक आप लोगों को आ जाता है काउंट फैक्टराइजर और सेकंड आप लोगों को आ जाता है फर्स्ट आ जाता है काउंट फैक्टराइजर और नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का TF-IDF जो कि है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये दो आप लोगों के तरीके आ जाते हैं बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट करने के। अगर आप लोग कोडिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो बेसिक इसके पीछे लॉजिक है वो सारी वही है जो मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज बताई कि स्टेप 1 में क्या होता है, आप लोग अपना डाटा क्लीन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग उसके टोकन्स बनाते हैं, थर्ड स्टेप में आप लोग वोकैबुलरी बिल्डिंग करते हैं और फोर्थ स्टेप में अगर आप लोग चाहें तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो गाइस होप आप लोगों को समझ आई। अगर आप लोगों को समझ आई तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।